अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। ट्रंप का एक बयान सामने आता है जिसके बाद पूरी दुनिया एक शशोपंज में पड़ जाती है। ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान बगैर किसी को बताए न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। इस पर DGISPR का एक क्लियर बयान सामने आता है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब कल कुछ सहाफ़ियों के साथ मुलाकात करते हैं, उसमें कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात होती है, कुछ अहम सवालात जो हैं वो किए जाते हैं। उनमें से चंद जो हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है मैं आपके गोश गुजार करूँगा। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के हवाले से बात होती है कि अफ़गान सरहद पर चौकियाँ क्यों नहीं बनाई जाती, प्रॉपर बॉर्डर जो है वो क्यों नहीं बनाया जाता। मैं आपको सवालात बता दूंगा, फिर इसके जवाब की तरफ आते हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल का तजर्बा किया है, कहाँ किया है, इसकी क्या डिटेल्स है, उसकी तरफ आएंगे। DGISPR का इस पर क्या बयान आता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आर्मी चीफ जिरगे में जाते हैं KPK, तो वहाँ पर सुहेल अफरीदी को क्यों नहीं बुलाया जाता। अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से बात हुई है, तकरीबन 6 से 7 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप जानते हैं कि ट्रंप जहाँ भी जाते हैं तो वो बताते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 7 त्यारे गिरा दिए, कि एक जंग हुई थी जो मैंने रुकवाई थी और उस जंग में पाकिस्तान ने भारत के 7 त्यारे गिरा दिए। और अभी जो ट्रंप के तल्लुकात है भारत के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। अब होता क्या है, होता ही है ट्रंप अपनी एक स्टेटमेंट देते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो है जिनमें पाकिस्तान सिर फहरिस्त है वो बग़ैर किसी को बताए न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद पूरी दुनिया इस शशोपंज में पड़ जाती है। पाकिस्तान जिसका खौफ पहले ही पूरी दुनिया के दिलों में इस टाइम मौजूद है, पाकिस्तान जिसकी जो हैबत है वो पूरी दुनिया पर तारी है, वो दोबारा से मज़ीद न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। आखिर अब वो क्या करने जा रहा है, कौन से नए टेस्ट है, कौन से नए मिसाइल जो है पाकिस्तान लॉन्च करने वाला है। और इस पर सबसे ज़्यादा जो चीखें हमें सुनाई देने को मिली वो हमारे बुज़दिल दुश्मन भारत की थी, कि जो कह रहा था कि पाकिस्तान ने बगैर किसी को बताए दोबारा से न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया है, न्यूक्लियर वेपन जो है उनके टेस्ट जारी है, पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब की कि अफ़गानिस्तान और भारत मिलकर क्या करने वाले हैं, भारत जो है समुद्रों में क्या कर रहा है, इस हवाले से भी बड़ी तफसीलात सामने आई है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुहेल अफरीदी के हवाले से। सुहेल अफरीदी के हवाले से बात होती है कि आर्मी चीफ साहब वहाँ पर जाते हैं, तो जब वहाँ जाते हैं KPK में तो सुहेल अफरीदी को क्यों नहीं बुलाया गया। तो इस पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब का कहना था कि मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अब आर्मी चीफ साहब वहाँ पे गए हैं, फील्ड मार्शल वहाँ पर गए हैं, अब ये उन पे डिपेंड करते हैं, इसका इस्तेहकाक उनके पास है कि किसे बुलाना चाहें और किसे ना बुलाना चाहें, किससे मुलाकात करें और किससे मुलाकात ना करें। जिरगे में मोस्टली जो लोग आए हुए थे उनका यही कहना था कि आर्मी जो ऑपरेशंस कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, कि दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो रही है। खित्ते में दहशतगर्दों और सियासतदानों का जो गठजोड़ था वो भी बेनकाब हो रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है कि बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे वडेरे जो इन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे थे अब वो पीछे हो गए हैं। वो ये जान चुके हैं कि अगर हमने यहाँ पर रहना है, अगर हमने अपनी बका करनी है, हमारी बका इसी में है कि हमें इनसे पीछे होना होगा, हमें अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होना होगा, हमें यहाँ पर अमन लाना है, इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस करवाने हैं और इन्हें यहाँ से भगाना है। फिर लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब ने यह भी कहा कि जिन लोगों को अफ़गानिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है, जिनका अफ़गानिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है, ज़्यादा हमदर्दी है, तो वो लोग फिर अफ़गानिस्तान चले जाए, उनके लिए पाकिस्तान में जगह नहीं है। क्योंकि अफ़गानिस्तान TTP TTA ये वो लोग हैं जो हमारी फोर्सेस पर, हमारे जवानों पर, हमारी अवाम पर फायरिंग करते हैं और हम लोग इनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं, हम लोग अपने दिल में इनके लिए हमदर्दियाँ रखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वादी तीरा के हवाले से अफ़गान बॉर्डर के साथ मौजूद है, उसके हवाले से बात होती है कि वादी तीरा में क्या आर्मी की तरफ से फोर्सेस की जानिब से कोई ऑपरेशन किया गया है। तो उस पर लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब ने क्लियर बताया कि वहाँ पर आर्मी की जानिब से कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, हम जब ऑपरेशन करते हैं तो बताते हैं। उन्होंने कहा कि हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, उनमें हमारे 200 के करीब जो जवान थे वो शहीद हुए हैं। अफ़गान सरहद के बारे में बात हुई कि अफ़गान सरहद पर प्रॉपर जो चौकी है वो क्यों मौजूद नहीं है। तो इस पर बताया गया कि जो अफ़गान सरहद है ये तकरीबन 2600 किलोमीटर है। अब जो चौकी बनती है वो 30 से 40 किलोमीटर के दरमियान बनती है, यानी कि 30 से
40 किलोमीटर पर एक चौकी बनती है। लेकिन अब वो जो 2600 किलोमीटर है उसमें पहाड़ भी मौजूद है, उसमें दरिया भी मौजूद है। अब हर जगह पर जो चौकी है वो नहीं बनाई जा सकती। और दुनिया भर में सरहदी गार्ड जो होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान के होते हैं उसी तरह इंडिया के होते हैं। अगर इधर से पाकिस्तान के होंगे तो उधर से अफगानिस्तान के भी होने चाहिए। लेकिन जो उनके वहाँ पर गार्ड्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, वो वहाँ से दहशतगर्दों को गुजारने के लिए जो पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान हैं उन पर फायरिंग करते हैं कि वो उनके साथ इंगेज हो जाए और जो ख्वारिज है वो वहाँ से घुसकर पाकिस्तान आ जाए। अफ़गानिस्तान क्या चाहता है, अफ़गानिस्तान जो है वो चाहता है कि ओपन बॉर्डर पॉलिसी हो। उसकी रीज़न ये है कि ये लोग यहाँ पर जो नशे की काश्त होती है KPK में, बलूचिस्तान में, ये लोग उसे वहाँ पर लेके जाना चाहते हैं ताकि ये मंशियात है, स्मगलिंग है, ये इजीली हो सके। अफ़गान तालिबान के हवाले से बात होती है, वो कहते हैं कि TTP पाकिस्तान का मसला है। तो इस पर ये आगे से जवाब दिया जाता है कि ठीक है, जो DGISPR है वो कहते हैं कि TTP जो है वो हमारा मसला है। तो वो कहते हैं कि हमने सालसों पर बिल्कुल ये वाज़ेह किया है कि जो लोग एग्रीमेंट करवा रहे थे, जो सीज़ फायर करवा रहे थे, उन्हें बताया कि जो TTP है, जो BLA है, जो BLF है, इनकी तमाम तर जो सरपरस्ती है ये अफ़गानिस्तान और भारत से की जाती है। कुछ भारत डायरेक्ट करते हैं, कुछ थ्रू अफ़गानिस्तान करता है। तो ये सब लोग एक है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो फितनतुल ख्वारिज है या फिर फितनतुल हिंदुस्तान है, अब वो जाके अफ़गानिस्तान में बसना शुरू हो गए हैं। अफ़गानिस्तान ने उन्हें जगह देनी शुरू कर दिया। वो सोचते हैं कि वो हमारी फोर्सेस से बच जाएंगे, लेकिन वो कभी भी नहीं बच पाएंगे। आपको याद होगा कि 2018 में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किस तरह से क्रैकडाउन किया गया था, किस तरह से इनके ठिकानों को तबाह किया गया था, किस तरह से ये लोग जहाँ पर भी मिलते थे तो इनका कला कमा कर दिया जाता था, ये लोग वापस भागने पर मजबूर हो गए थे। तो DGISPR से इस हवाले से भी बात होती है, तो वो कहते हैं कि आपको पता है कि 2018 में दहशतगर्दों की क्या कंडीशन थी, इनकी तादाद कितनी तेज़ी से कम हो रही थी। तो फिर एक शख्स आता है, वो कहते हैं कि जो अफ़गान तालिबान है तो इनके दफातर जो है खोल दिए जाए। अब ये क्यों खुलवाए गए थे, इसके पीछे जो मकासद थे वो क्या मकासद थे, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। और वो शख्स कौन था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अगर उसने ये किया है तो आखिर इसके पीछे उसका क्या मकसद था। अब आते हैं दो अहम चीज़ों पर जो कि सबसे अहम है कि क्या पाकिस्तान ने मिज़ाइल तजर्बा किया है या नहीं किया, मिज़ाइल टेस्ट जो है वो किया है या नहीं किया। जब ये सवाल पूछा जाता है तो DGISPR इस पर कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है, यानी कि ये चीज़ है अभी इस हवाले से कुछ भी क्लियर नहीं आया कि पाकिस्तान ने जो एटमी तजर्बा है वो दोबारा से किया है, न्यूक्लियर वेपन जो है दोबारा से टेस्ट किए हैं या नहीं किए। अब आते हैं मिज़ाइल पर कि मिज़ाइल टेस्ट जो है वो किया गया है या नहीं किया गया है। जब ये सवाल किया जाता है तो DGISPR इस पर क्लियर बताते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है। ये नहीं कहा गया कि हमने टेस्ट किया है या नहीं किया, ये कहा गया है कि डेवलपमेंट्स जो है वो होती रहती है। तो इसका मतलब समझने वाले समझ सकते हैं कि इशारा ही काफ़ी होता है। उसके बाद सवाल होता है कि क्या भारत इस दफ़ा समंदर से कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तो आगे से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब ये बताते हैं कि भारत जितनी मर्ज़ी तैयारी कर ले, चाहे वो समंदर में तैयारी कर ले, ज़मीनी तैयारी कर ले या फ़िज़ाई तैयारी कर ले, अगर उसने कोई हरकत की तो हमारा जो जवाब है वो पहले से मजबूत होगा और पहले से कई गुना ज़्यादा होगा। यही वो जज्बा ईमानी है, ईमान की ताकत है कि जिस वजह से पाकिस्तान का परचम जो है पूरी दुनिया में पूरी शान शौकत के साथ लहरा रहा है। सिर्फ ये नहीं, बलूचिस्तान क्लात में एक और ऑपरेशन किया जाता है। अब उस ऑपरेशन के नतीजे में 4 दहशतगर्द जो है वो हलाक किए जाते हैं। अब वो दहशतगर्द हलाक होते हैं, ये जो ऑपरेशंस किए जाते हैं ये तमाम तर जो ऑपरेशंस होते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाते हैं। अब वहाँ पर पता चलता है कि दहशतगर्दों के 4 लोग मौजूद हैं। हमारी फोर्सेस की जानिब से जब वहाँ पर जाया जाता है तो मौसर तरीके से उनके जो ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है, और निशाना बनाने के बाद जो दहशतगर्द थे उन्हें भी हलाक किया जाता है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे असला और गोला बारूद है वो भी बरामद किया गया है। अब एक और डिटेल्स मेरे पास है जो कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब ने बताई है। 2025 रवा साल में जो ऑपरेशंस हुए हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ वो तकरीबन 62,000
113 ऑपरेशन हैं। यानी कि अगर हम मुल्क भर की बात करें तो मुल्क भर में रोज़ाना की बुनियाद पर 208 ऑपरेशन हुए हैं और रवा साल में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं वो 4373 वाक़यात हुए हैं और इन वाक़यात में तकरीबन 1667 दहशत गर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं। 1073 अफराद शहीद हुए हैं। आर्मी के 584 जवान शहीद हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 133 जवान शहीद हुए हैं और 356 शहरी जो हैं वो शहीद हुए हैं। KPK में रवा साल में 514 दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आते हैं। अब इनमें 77 दहशत गर्द जो हैं उन्हें मारा जाता है और तकरीबन 198 के करीब जो अफराद हैं वो शहीद होते हैं। KPK में ये जो वाक़यात होते हैं दहशत गर्दी के, उनमें जो शुहदा के नंबर्स हैं उनमें 36 FC के जवान, 1 पुलिस एहलकार और 12 शहरी शामिल है जो कि इन दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होते हैं। ये तमाम तर जो ऑपरेशन हैं, तमाम तर ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड किए गए हैं और इसमें 128 अफ़गानी जो हैं वो भी हलाक हुए हैं। ये जो तमाम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया है, तमाम तर ऑपरेशन किए गए हैं पाकिस्तान से दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए। ये तमाम तर डिटेल्स जो थी हमने आपके साथ शेयर की कि किस तरह ट्रंप का बयान आता है और ट्रंप का बयान आने के बाद एक आंधी और तूफ़ान का मंजर बन जाता है कि पूरी दुनिया शशोपंज में पड़ जाती है, हैबत तारी हो जाती है कि पाकिस्तान जिसका पहले कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसने नए टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। अब कौन सी चीज़ लेकर आएगा और पाकिस्तान अगर मज़ीद मजबूत हो जाता है तो इसका मुकाबला कौन करेगा, ये सुपर पावर कब बन जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तमाम तर डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की और इंडिया के हवाले से भी आपको बताया कि हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब का कहना था कि इंडिया कुछ भी करना चाहता है, कोई भी एडवेंचर प्लान करना चाहता है तो करके देख ले, इस दफ़ा जो रिस्पॉन्स होगा वो पहले से भी ज़्यादा होगा, मजबूत होगा और भरपूर होगा कि इंडिया ये ना समझे कि इंडिया जो कर रहा है हम उससे बेखबर है। हम बिल्कुल बाखबर है। इंडिया की तमाम तर जो लोकेशंस हैं वो हमारे पास है। इसी तरह अफ़गानिस्तान की तमाम तर जो लोकेशंस है वो हमारे पास है। आपने देखा नहीं कि अफ़गानिस्तान में जब हमारी आर्मी ने चाहा, जब हमारी फोर्सेस ने चाहा, किस तरह से टारगेट करके जो दहशतगर्द थे एक ही रात में तबाही फैल दी। किस तरह से जो कचरा जब साफ़ करने पे आते हैं हमारी फोर्सेस, तो किस तरह से जब हम ये ठान लेते हैं कि अब तुम्हारी खैर नहीं, कि अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो फिर ऐसी की तैसी ऐसे होती है कि पता नहीं चलता कि रातों रात किस तरह से दुनिया बदल जाती है। किस तरह से जो लाइन में कैंप बने हुए थे जहाँ पे दहशतगर्दी की तरबियत होती थी, कई दर्जन दहशतगर्द जो हैं हमारी फोर्सेस की जानिब से जहन्नुम हासिल किए जाते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।